हेलो एंड वेलकम टू एड ऑन। हमारा आज का क्वेश्चन है डिस्कस द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑपरेटर। सो आज हम एनर्जी ऑपरेटर एंड मोमेंटम ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि वेव फंक्शन क्या होता है। वेव फंक्शन एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसके वेरिएशन के कारण मैटर वेव फॉर्म करता है। जो मैटर वेव का एम्पलीट्यूड होता है उसे हम वेव फंक्शन से डिनोट करते हैं एंड वेव फंक्शन को हम शाई से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड व्हाट इज शाई? शाई इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी। ये दो पार्ट में होता है, एक रियल पार्ट होता है जिसे हम ए से डिनोट करते हैं एंड एक इमेजिनरी पार्ट होता है जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। एंड ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह बिहेव करता है। हर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक कॉन्जुगेट होता है। इस केस में शाई का कॉन्जुगेट हम शाई स्टार से डिनोट करेंगे। लेट्स राइट इट फर्स्ट। कॉन्जुगेट ऑफ शाई इज शाई स्टार। शाई स्टार कितना है? अगर शाई ए प्लस आई बी हुआ तो शाई स्टार होगा ए माइनस आई बी। ओके, ये शाई स्टार यानी ये जो कॉन्जुगेट है ये एक तरह से वेव फंक्शन शाई का मिरर इमेज होता है। कॉन्जुगेट को यूज करके हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमें पार्टिकल को लोकेट करने का प्रोबेबिलिटी बताता है। अगर हम शाई और शाई स्टार को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक रियल नंबर आता है जो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बताता है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का वैल्यू बताता है कि पार्टिकल को लोकेट करने का प्रोबेबिलिटी एक पर्टिकुलर जगह में कितना है। पहले इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो शाई स्टार शाई कितना होगा? ये होगा मॉड्यूलस ऑफ शाई स्क्वायर। दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस आई बी कितना होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है एट अ पर्टिकुलर प्लेस। मॉड्यूलस ऑफ शाई स्क्वायर हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है, यानी इसका वैल्यू हमें ये बताता है कि एक पर्टिकुलर जगह में एक पर्टिकुलर टाइम में किसी पार्टिकल को लोकेट करने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है। अगर मॉड्यूलस ऑफ शाई स्क्वायर का वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब पार्टिकल को उस पर्टिकुलर लोकेशन में लोकेट करने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ओके, नाउ लेट्स अज्यूम जो हमारा वेव फंक्शन शाई है वो एक्स डायरेक्शन की तरफ स्पेसिफाइड है। हम एक्स डायरेक्शन में वेव फंक्शन को कंसिडर करके कैलकुलेट करेंगे। एक्स डायरेक्शन में वेव फंक्शन शाई को हम डिनोट करेंगे शाई इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। अब हम जानते हैं कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है जिसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई म्यू एंड v यानी जो वेव का वेलोसिटी होता है दैट इज इक्वल्स टू म्यू लैम्डा यानी फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अब अगर हम इन वैल्यूज को इस वेव फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करें दिस विल बिकम psi equals to, that is our wave function is equal to a e to the power I। ओमेगा के जगह हम 2 पाई म्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर हमने ओमेगा के जगह 2 पाई म्यू को सब्स्टिट्यूट किया देन दिस विल बिकम t माइनस एक्स एंड v के जगह म्यू लैम्डा को सब्स्टिट्यूट किया देन दिस इक्वेशन विल बिकम psi इक्वल्स टू a e to the power माइनस 2 पाई आई एंड म्यू को अगर हम ब्रैकेट के अंदर लेते हैं देन इट विल बी म्यू टी एंड एक्स एंड म्यू म्यू कैंसिल देन दिस विल बी एक्स बाई लैम्डा। ये हमारा न्यू वेव फंक्शन होगा। बट हमें कैलकुलेट करना है एनर्जी ऑपरेटर एंड मोमेंटम ऑपरेटर। हम एनर्जी का रिलेशन जानते हैं। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी जिसे हम ई से डिनोट करते हैं दैट इज इक्वल्स टू एच म्यू। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है एंड म्यू है फ्रीक्वेंसी। प्लैंक्स कांस्टेंट को हम एच कार्ड के फॉर्म में लिख सकते हैं देन दिस विल बिकम 2 पाई एच कार्ड म्यू।
कैसे? क्योंकि एच कार्ट इज इक्वल्स टू एच बाई 2 पाई, सो एच कितना होगा? एच विल बी 2 पाई एच कार्ट, ओके। एंड हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ से जानते हैं लैम्डा यानी वेवलेंथ इज इक्वल्स टू एच बाई पी। पी है प्लैंक्स, पी है मोमेंटम एंड एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड अगेन 2 पाई एच कार्ट बाई पी। सो हम इन दोनों वेव फंक्शन शाई के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो वी विल डू दिस। सो शाई के जगह अगर E इक्वल्स टू 2 पाई एच कैट म्यू को सब्स्टिट्यूट किया, दिस विल बिकम ए ई टू द पावर माइनस 2 पाई आई बाई एच कैट, क्योंकि एच कैट होता है एच बाई 2 पाई, सो दिस विल बी एच कॉमन आएगा टू द पावर ई टी, क्योंकि हमने ई के जगह 2 पाई एच कैट म्यू को सब्स्टिट्यूट किया। देन वी हैव एक्स एंड लैम्डा के जगह हम 2 पाई एच कैट बाई पी को अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन दिस विल बिकम पी बाई एच, एंड एच बाहर आ गया कॉमन में। सो द इक्वेशन बिकम्स ए ई टू द पावर माइनस 2 पाई आई बाई एच ई टी माइनस पी एक्स या फिर एक्स पी। सो दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर वेव फंक्शन फॉर अ फ्री पार्टिकल। अब हम इससे एनर्जी एंड मोमेंटम ऑपरेटर को कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए हम इस वेव फंक्शन की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। सो सबसे पहले लेट्स नेम इट इक्वेशन ए। सो हम इक्वेशन ए को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट हम टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, देन हम एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। सो पार्शियली डिफरेंशिएटिंग equation A with respect to t we get, so हम t के रेस्पेक्ट में शाई को डिफरेंशिएट करेंगे, दिस विल बिकम डेल शाई बाई डेल टी। सो अगर t के रेस्पेक्ट में किया तो क्या आएगा? माइनस आई ई कोफिशिएंट है t का, सो माइनस आई ई बाई एच, डायरेक्टली इसे हम एच काट लिख सकते हैं। देन ए ई टू द पावर माइनस आई बाई एच काट, एच काट को हम एच बाई 2 पाई भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली एच काट लिख सकते हैं, ब्रैकेट ई टी माइनस पी एक्स। अब ए ई टू द पावर माइनस आई बाई एच काट ई टी माइनस पी एक्स, ये हमारा वेव फंक्शन है शाई। सो हम डायरेक्टली इसके जगह शाई लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इनका वैल्यू सेम है। सो दैट इज इक्वल्स टू डेल शाई बाई डेल टी इक्वल्स टू माइनस आई ई बाई एच काट शाई, ओके। सो अगर हम साइड चेंज करें, देन दिस विल बी ई शाई इक्वल्स टू आई एच काट, माइनस आई ऊपर गया, सो इट बिकेम आई एच काट डेल शाई बाई डेल टी, हमने जस्ट साइड चेंज किया। सो अगर हम शाई को हटा दे, सिर्फ ऑपरेटर को लिखे, देन द एनर्जी ऑपरेटर ई विल बिकम आई एच काट डेल डेल टी, okay, this is our energy operator. So energy operator is E equals to I h cart del del t. नाउ हम मोमेंटम ऑपरेटर को कैलकुलेट करेंगे। सो मोमेंटम ऑपरेटर को कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली इस इक्वेशन ए को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली। सो लेट्स डू इट। सो partially differentiating equation A with respect to x we get, so हम psi को x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। सो डेल psi बाई डेल x इज इक्वल्स टू क्या आएगा? i माइनस आई एंड माइनस पी कैंसिल होके प्लस हो जाएगा, सो इट विल बी सिंपली आई पी एच कार्ट ए
e to the power minus I by h card et minus px. सो a e to the power minus I by h card et minus px ये हमारा psi का वैल्यू है. सो सिंपली हम इसकी जगह psi को लिख सकते हैं. सो डेल psi बाई डेल एक्स इक्वल्स टू आई पी हमारा मोमेंटम है, एच कार्ड इसकी जगह psi लिखेंगे. सो psi. नाउ हम अगेन साइड चेंज करेंगे, सिमिलर स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं. सो दिस इज एच कार्ड बाई आई डेल psi बाई डेल एक्स इक्वल्स टू पी psi. सो अगर हम सिर्फ ऑपरेटर को लिखे विदाउट द फंक्शन, दिस विल बिकम p इक्वल्स टू एच कार्ड बाई आई डेल बाई डेल एक्स. या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं p इक्वल्स टू माइनस आई को ऊपर लिया अगर एच कार्ड डेल डेल एक्स. ये हमारा मोमेंटम ऑपरेटर है. सो दैट्स ऑल. आज हमने एनर्जी ऑपरेटर एंड मोमेंटम ऑपरेटर को कैलकुलेट किया एंड ये क्वांटम मैकेनिक्स में इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.